20 करोड़ का लहंगा। प्लीज़ एक बार तो अपने दोस्त से बात करके देखिए ना। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? एक बार कोशिश तो करके देखिए। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचिए, मैं वो 20 करोड़ का लहंगा पहनूंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी। आपका मन नहीं है मुझे उतने अच्छे लहंगे में देखने का? प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट, अपने दोस्त से बात करके देखिए ना। कोमल के इतने रिक्वेस्ट करने पे बेचारे रवि को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। ठीक है कोमल, तुम्हारा इतना ही मन है तो मैं सूरज से बात करता हूँ इस बारे में। थैंक यू सो मच रवि। आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है आप मेरे लिए वो 20 करोड़ का लहंगा ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू। रवि अपनी बीवी की जिद से हाँ तो बोल देता है इतना महंगा लहंगा लाने के लिए, लेकिन मन ही मन में वो बहुत डरा हुआ होता है कि आखिर वो अपने दोस्त से इस बारे में बात कैसे करेगा और वो इतना महंगा लहंगा कोमल के लिए ला पाएगा या फिर नहीं। हाँ बोलो रवि, क्या बात है? आज अचानक ऐसे मिलना पड़ रहा है। वो ना सूरज, मुझे ना तुमसे कुछ चाहिए था। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ रवि, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और हमेशा मेरी मदद करते हो। तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं मदद ना करूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो, क्या बात है? वो मुझे ना तुम्हारा वो शोरूम का जो एक्सक्लूसिव पीस है, वो 20 करोड़ वाला लहंगा, वो चाहिए सूरज। क्या बात कर रहे हो रवि? वो लहंगा, वो 20 करोड़ का लहंगा ना डायमंड से बना है। तुम्हें तो पता है ना, वो शीशे में पैक रहता है शोरूम में भी, कोई उसे छू भी नहीं सकता, और तुम उसे मांग रहे हो? हाँ सूरज, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। तुम चिंता मत करो, बस मुझे एक ही दिन के लिए चाहिए, फिर तुम अगले दिन मेरे से ले लेना। मैं उसको अच्छे से ध्यान रखूंगा। नहीं रवि, तुम नहीं समझ रहे हो। हमारे कंपनीज, ब्रांड, शोरूम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। उस लहंगे के ना सिक्योरिटीज हैं। मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें क्या, मैं उसे किसी को भी नहीं दे सकता। अरे सूरज, क्या कहूँ, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया है। पता है, तुम्हारी भाभी तो बस उसकी दीवानी ही हो गई है। तब से जिद कर रही है कि मुझे भी वो लहंगा चाहिए। अब बताओ, मैं कैसे मैनेज करूं? कोमल को ना बहुत मन है उस लहंगे को पास से देखने का, एक बार पहनने का। प्लीज तुम उसका ही बात मान लो, मेरी ना सही तो, वरना बेचारी का दिल टूट जाएगा। नहीं रवि, मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं इस चीज़ में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कोई और काम हो तो मुझे बताना, और भाभी जी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना और उनको समझा लेना। प्लीज़ सॉरी, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और रवि को वो 20 करोड़ का लहंगा देने से मना करके सूरज वहां से चला जाता है। समझ नहीं आ रहा कोमल से कैसे कहूँ कि सूरज ने मना कर दिया। कोमल बेचारी का तो दिल ही टूट जाएगा। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी रवि के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे कोमल का दिल भी नहीं टूटेगा और सूरज को भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अब यही एक रास्ता है कोमल को खुश करने का। अभी जाता हूँ। और रवि पहुंचता है पास ही के एक फेमस बुटीक शॉप पे। यस सर, कहिए, आपको कैसा ड्रेस बनवाना है? देखिए, मैं आपको एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ, और ऐसा समझिए कि ये ऑर्डर के साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट भी है। मेरे को एक लेटेस्ट लहंगा बनवाना है आपसे, जिसकी ओरिजिनल कीमत 20 करोड़ रुपए है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वैसा ही हूबहू लहंगा बना कर दीजिए। कीमत चाहे आप कितनी भी रखें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखने में वो असली जैसा ही होना चाहिए। देखिए, इस फोटो में जो लहंगा है, मुझे सेम वैसा ही लहंगा चाहिए।
यस यस सर, आई कैन डू दिस। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको सेम टू सेम ऐसा ही लहंगा बना कर दूंगी। ठीक है, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन एक बात और, इस बारे में आप किसी से भी नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को ये पता चले कैसे भी कि ये लहंगा असली नहीं नकली है। ठीक है? यस यस सर, डोंट वरी। इस मैटर में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने कस्टमर की प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। और आपका ये लहंगा कल शाम तक रेडी हो जाएगा। अगले दिन शाम को अगले दिन शाम को रवि जाता है अपना ऑर्डर लेने के लिए, और अपना लहंगा लेकर वो घर जाता है और खुशी खुशी वो लहंगा लाकर कोमल को दिखाता है। लो कोमल, ये रहा तुम्हारा 20 करोड़ का लहंगा। अब तो खुश हो ना? अब तो नाराज नहीं हो मेरे से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि सच में आप मेरे लिए 20 करोड़ का लहंगा अपने दोस्त से मांग कर ले आए। और कोमल वो लहंगा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि कब वो उसे पहने। और सुबह होते ही कोमल सुपरमार्केट में मिली दोनों औरतों को कॉल करती है और उन्हें अपने घर बुलाती है। आखिर लहंगे का शो ऑफ जो करना था, शर्त जो लगा था उन लोगों के बीच। और दोपहर में कोमल वो लहंगा पहन के तैयार हो जाती है और इंतज़ार करने लगती है उन दोनों औरतों का कि कब वो आए और कब वो उनके सामने अपने लहंगे का शो ऑफ करे। और लेफ़्ट राइट करती है, पर उन लोगों का तो कोई अता ही पता नहीं होता। कितनी देर हो गई, कब से ये भारी लहंगा पहन के रखा है, कहीं इसका कोई डायमंड ना गिर जाए। पता नहीं वो लोग कब आएंगे। और थोड़ी ही देर में वो दोनों वहाँ आती हैं। अरे कोमल, यही है वो लहंगा जिसकी तुम बात कर रही थी, पर ये तुम्हें कैसे मिल गया? मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि किसी का भी पति इतना तो अच्छा नहीं हो सकता कि अपनी वाइफ के लिए 20 करोड़ का लहंगा खरीद दे। क्यों चौंक गए ना? छोड़ो वो सब, पहले बैठ तो जाओ, चाय नाश्ता तो कर लो। इसका डिटेल तो मैं तुम्हें देती ही रहूंगी। मैंने कहा था ना कि उस शोरूम के मालिक मेरे पति के दोस्त हैं, इसीलिए जान पहचान होना बहुत ज़रूरी होती है। अब जान पहचान है तो मिल गया ना। अब तुम लोग के जैसे सिर्फ बोलती नहीं हूँ, करके भी दिखाती हूँ। देख लो, अब ऐसे तो तुम्हें देखने को मिलता नहीं, मेरे ही ऊपर देख लो। कहा था ना मैंने कि 2 दिन के अंदर अंदर ये लहंगा मेरे पास होगा, तो देख लो, है ना आज। इसीलिए दोबारा मेरे से शर्त लगाने से पहले 10 बार सोच लेना तुम दोनों। कोमल की ये सारी बातें सुनकर दोनों औरतें तो जलकर राख हो जाती हैं। ऊपर से उन्हें हाँ हाँ भी बोलना पड़ता है और अंदर ही अंदर उनके शरीर में आग लगी होती है, क्योंकि जलन जो हो रही होती है उन्हें कोमल से। और दोनों औरतें मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन ये खबर उनके पेट में तो पच नहीं रही होती है, क्योंकि आखिरकार दोनों हैं तो औरतें ही। और देखते ही देखते ये बात पूरे शहर में आग के जैसे फैल जाती है कि कोमल के पति ने उसे 20 करोड़ का नायाब लहंगा ला कर दिया है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में किसी की भी खुशी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है और नज़र तो लग ही जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है, जहाँ एक तरफ वो लहंगा पहनकर कोमल की खुशियों का ठिकाना नहीं था, वहीं दूसरी तरफ उनके घर पे आते हैं पुलिस। हम हैं सत्यवादी दूबे, और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। क्या आप ही हैं मिसेस कोमल? और आपके पति मिस्टर रवि कहाँ है? वो जरा बुलाइए तो उन्हें। अरे इंस्पेक्टर, आप यहाँ? क्या बात है? और आप मेरे हस्बैंड को क्यों बुला रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे बहन जी, कुछ हुआ है तभी तो हम यहाँ आए हैं ना। अब हम चाय नाश्ता करने के लिए थोड़ी ना घूमेंगे। आप प्लीज अपने हस्बैंड मिस्टर रवि को यहाँ बुलाइए तुरंत। कोमल अपने घर पे पुलिस को देखकर काफ़ी घबरा जाती है
और तुरंत ही अपने पति को आवाज़ लगाती है। रवि, रवि, जल्दी आइए, ये देखिए घर पे पुलिस आई है। और पुलिस का नाम सुनकर रवि तुरंत ही वहाँ आता है। अरे, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। बताइए, यहाँ पे कैसे आना हुआ? ओह, तो आप ही हैं मिस्टर रवि। देखिए, हमारा नाम है सत्यवादी दुबे और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। हम यहाँ आपको गिरफ्तार करने आए हैं। मेरे पास आपके लिए अरेस्ट वारंट है। पर इंस्पेक्टर, मेरी गलती क्या है? मेरा गुनाह क्या है? आप मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके दोस्त मिस्टर सूरज ने हमारे यहाँ कंप्लेन लिखवाई है कि आपने उनका नायाब इंडिया का इकलौता 20 करोड़ का लहंगा चुरा लिया है और उसी इल्जाम में हम आपको यहाँ गिरफ्तार करने आए हैं। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों चुराऊंगा? और वो मेरा दोस्त है, मैं अपने ही दोस्त के यहाँ चोरी क्यों करूंगा? देखिए, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको जो भी कहना है वो आप पुलिस स्टेशन चल के ही कहिएगा। फिलहाल तो हम आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे और बाकी आपको अगर वकील रखना होगा तो आप रख लीजिएगा, लेकिन यहाँ अब हम 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमें आपको गिरफ्तार करना ही होगा। मिस्टर रवि, हर चोर पकड़े जाने के बाद ऐसे ही अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन हमारा नाम भी है सत्यवादी दुबे और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। अब चलो चुपचाप पुलिस स्टेशन, सारी बातें अब वहीं होंगी। और कोमल और रवि के लाख समझाने पर भी इंस्पेक्टर दुबे उनकी एक नहीं सुनते और रवि को अरेस्ट करके ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं एक सीधे साधे घर का शरीफ लड़का हूँ, शरीफ आदमी हूँ, और जो भी कमाता हूँ इज्जत का कमाता हूँ। आप मेरे पे शक मत करिए, मुझे जेल से बाहर निकालिए। अच्छा, अगर चोरी नहीं की तो तुम्हारी बीवी के पास वो 20 करोड़ का लहंगा आया कहाँ से? इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? साफ साफ अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना हमें दूसरे रास्ते भी आते हैं, क्योंकि हमारा नाम है सत्यवादी दुबे और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, रवि बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। ये लहंगा तो वो सूरज से मांग कर लाए हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। कल तो हम उन्हें लौटाने ही वाले थे, फिर उन्होंने ऐसी कंप्लेन क्यों की? सर, आप प्लीज़ उन्हें क्या यहाँ पे बुलाएंगे? हम आमने सामने ही बात कर लेते। आखिर उन्होंने ये झूठी कंप्लेन क्यों की है? नहीं नहीं कोमल, इसमें सूरज को बुलाने की क्या ज़रूरत है? वो वैसे ही इतना बिजी रहता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं शरीफ हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे बात का विश्वास करिए। आप मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरा, और ना ही मैंने अभी कोई चोरी की है। इसलिए प्लीज़ मुझे इस सेल से बाहर निकालिए। अगर चोरी नहीं की, अगर तुम सच ही बोल रहे हो, तो फिर अपने दोस्त को यहाँ बुलाने में इतना डर क्यों रहे हो? इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। अब तो सूरज को यहाँ आना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ सूरज की एंट्री होती है। हाँ इंस्पेक्टर, यही है वो जिसने मेरा 20 करोड़ का लहंगा चुराया है। रवि, तुम्हें मैंने अपना दोस्त समझा था, पर तुम ऐसी हरकत करोगे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, चोरी होने के एक दिन पहले ये रवि मेरे पास वो लहंगा मांगने आया था, लेकिन मैंने इसे वो देने से मना कर दिया था। तो क्या इसका मतलब ये उसे चोरी कर लेगा? ये ठीक नहीं किया रवि तुमने। ये आप क्या कह रहे हैं सूरज? आपने रवि को ये लहंगा देने से मना कर दिया था? रवि, क्या ये सच है? अगर सूरज ने आपको मना ही कर दिया था तो फिर आप वो लहंगा कहाँ से लेके आए? क्या आपने सच में चोरी की? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। फिर ये लहंगा आया कहाँ से? प्लीज़ रवि, जो भी सच है वो आप सबको बता दीजिए। मैं आपको ऐसे जेल में नहीं देख सकती। देखिए रवि, सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ है, इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना गुनाह खुद ही से कबूल कर ले, वरना हमारा नाम है सत्यवादी दुबे
और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। लगता है अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। देखिए, ये बात तो सच है, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं गया था सूरज के पास लहंगा मांगने के लिए, पर सूरज ने मुझे वो लहंगा देने से साफ मना कर दिया था। और कोमल का बहुत मन था उस लहंगे को एक बार पास से देखने का और पहनने का, और मैं कोमल का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने एक पास के फेमस बुटीक से वैसा ही सेम लहंगा डुप्लीकेट बनवाया और वही लहंगा लाकर कोमल को दे दिया। इसलिए मैंने कोई चोरी नहीं की, और कोमल के पास जो लहंगा है वो असली लहंगा नहीं है, वो नकली है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लाकर उसकी जांच भी कर सकते हैं। और इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास उस बुटीक का नंबर भी है, आप चाहे तो उनको यहाँ बुलाकर आप उनसे पूछ भी सकते हैं। ओ रवि, आप मेरे से इतना प्यार करते हैं कि मेरा दिल ना टूटे, इसलिए आपने मेरे लिए ये लहंगा बनवाया। पर रवि, आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं इतना ज़िद करती, और ना आप मेरे लिए इतना कुछ करते, और ना आज आप इस जेल में होते। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मौका दीजिए। आप प्लीज़ उस बुटीक वाले को यहाँ बुलाकर उनसे पूछताछ करिए। ठीक है, हमारा फर्ज है कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम एक बार मौका दे रहे हैं और हम उस बुटीक वाले को यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन अगर ये झूठ हुआ ना, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारा नाम है सत्यवादी दुबे, और झूठ बोलोगे तो पीटेंगे खूबे। और तभी उस बुटीक की मैनेजर पुलिस स्टेशन में आती है। देखिए मैडम, ये है मिस्टर रवि, और इनका कहना है कि इन्होंने आपके यहाँ से एक डुप्लीकेट लहंगा बनवाया था जिसकी ओरिजिनल कीमत है 20 करोड़ रुपए। क्या ये सच है? जी इंस्पेक्टर, ये सच है। ये आए थे मेरे पास 2 दिन पहले, कह रहे थे कि इनको इनकी बीवी के लिए एक लहंगा बनवाना है जिसकी ओरिजिनल कीमत 20 करोड़ रुपए है, और हमने वैसा सेम टू सेम लहंगा इन्हें बनाकर दिया भी था। हालांकि इन्होंने हमें मना किया था किसी से भी बताने से, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये बात उनकी बीवी को पता चले और उन्हें दुख हो। ठीक है मैडम, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। अगर ये सच है कि जो लहंगा रवि ने अपनी वाइफ कोमल को दिया है वो नकली है, तो फिर ओरिजिनल लहंगे की चोरी आखिर किसने की है? इंस्पेक्टर साहब, सूरज के यहाँ इतने बड़े शोरूम में कैमरास तो लगे ही होंगे ना। क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करें, खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर वो लहंगा किसने चुराया है और कौन है वो जो मेरे पति को फंसा रहा है। और कोमल के इस सजेशन पे शोरूम की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और उससे पता चलता है कि चोर और कोई नहीं बल्कि शोरूम के मालिक मिस्टर सूरज की वाइफ ही होती है। सुनो मैनेजर, वो 20 करोड़ वाला लहंगा मुझे चाहिए, और तुम्हारा काम है कि तुम उस लहंगे को पैक करके मुझे ला कर दोगे, और इस काम के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ओ अंजी अंजी मैडम जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा। बस तुसी ना मेरा पेमेंट क्लियर करवा दीजिएगा 5 लाख रुपए का। मालकिन की बात मानकर मैनेजर 5 लाख रुपए के लालच में पड़कर वो लहंगा पैक करके मालकिन के घर पहुंचा देता है। तुम्हें शर्म नहीं आती मीना? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे सालों से बनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं यहाँ अपने दोस्त को चोर समझ रहा था, और चोर कौन निकला? खुद मेरी बीवी। आखिर क्या ज़रूरत था तुम्हें खुद ही के शोरूम में चोरी करने की? हाँ मिस, क्या आप बताएंगी कि आपने खुद ही के शोरूम में चोरी क्यों की? मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं मजबूर थी। मैंने सूरज से कितनी बार कहा कि प्लीज़ एक बार वो लहंगा मुझे भी पहनने दीजिए। मैं आपकी बीवी हूँ, खुद का शोरूम है, मुझे तो पहनने दीजिए। पर पहनना तो दूर, ये तो मुझे उसे छूने भी नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे वहाँ चोरी करनी पड़ी। मैं मजबूर थी इंस्पेक्टर साहब। पारो, हमारे दर्शक को बताओ
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बेकार की जिद नहीं करनी चाहिए और जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।